Good morning, students. My name is Mahendra Deshmukh. Today, we are going to learn very important topic, language function. लैंग्वेज फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो स्टैंडर्ड 9 से लेकर 12 क्लास तक सभी को पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम में आपको लगभग 12 मार्क्स के लिए आता है, 12 मार्क्स के लिए इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के फंक्शन आपको क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक एक फंक्शन को क्या करेंगे, लेंगे। तो आज हम जो फंक्शंस सीखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है और आसानी से आपको उसके मार्क्स भी मिल सकते हैं। और बोर्ड में कंपलसरी ये फंक्शन क्या किया जाता है, 10 क्लास के लिए और 12 क्लास के लिए पूछा ही जाता है, जिसका नाम है मेकिंग सपोजिशन। उस फंक्शन का नाम है अपना वाला मेकिंग सपोजिशन। मेकिंग सपोजिशन, मेकिंग सपोजिशन, इसके अंदर ही उसका मतलब हमें क्या किया गया है, बताया गया है। हम आमतौर पे हमेशा क्या करते हैं कि इस फंक्शन को बोलते रहते हैं और सपोज नाम का जो शब्द होता है हमेशा हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं। सपोज मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि सपोज मैं वहाँ पे होता तो ऐसा होता, सपोज मैं ये करता तो वैसा होता। तो इस प्रकार से ये फंक्शन आपको पूछा जाता है। तो इस फंक्शन में आपको क्या किया जाता है, 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक होता है आइडेंटिफाई द फंक्शंस, सेकंड होता है आपका वाला रिस्पॉन्ड द सेंटेंस और थर्ड होता है आपका वाला कंप्लीट द सेंटेंस। ये 3 टाइप से आपको क्या किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस सपोजिशन के बारे में क्या करना होगा, पता करना होगा कि ये सपोजिशन का मतलब क्या होती। तो उसके लिए हम पहचानने के लिए उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी जो पहचान है, उसका आइडेंटिफिकेशन वर्ड है वो आता है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो की। अगर हम हिंदी भाषा में सरल तरीके से अगर हम समझना चाहते हैं तो मानो की, एज इफ का मतलब होता है मानो की। इस फंक्शन में ऐसा किया जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा कुछ कार्य करता हो या कार्य करना चाहता हो तो हम उसको क्या करते हैं, एज इफ का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हम बोलते हैं ना, जैसे बहुत बार बोलते हैं कि वो ऐसे भाग रहा था कि मानो कि वो रोनाल्डो हो, वो ऐसे भाग रहा था कि मानो कि वो हुसैन बोल्ट हो, बराबर है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो मेकिंग सपोजिशन में आते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, क्लास में कोई स्टूडेंट्स होता है वो गाना गाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि रोहित नाम का लड़का है और वो क्या बोलता है कि रोहित ऐसा गाना गाता है जैसे कि मानो कि वो कोई एक फेमस सिंगर हो, बराबर है, या फिर कोई सी नाम सोनू निगम हो। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसको उसकी तुलना किसी के साथ क्या करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं। तो उसको कहा जाता है मेकिंग सपोजिशन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर समझना है। मेकिंग सपोजिशन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो उसका एक फॉर्मेट है कि उसका फॉर्मेट आप किस तरह से सेंटेंस को आप देखोगे तो सबसे पहले कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, फिर वर्ब होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे कुछ ना कुछ, और जैसे ही वाक्य खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इस शब्द का प्रयोग करना है आपको, एज इफ। जैसे ही एज इफ हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोनाउन लिखना है। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। देन उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है, फिर जिसकी हमें कंपैरिजन करनी है वो हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट की जगह पे लिख देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पेपर में इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, जैसे रोहित प्लेज डैश 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 डैश, और ब्रैकेट में आपको लिखा हो जाएगा मेकिंग सपोजिशन। इस प्रकार से 1 मार्क्स के लिए आपको ये सवाल पूछा जाता है। तो एकदम सिंपल है, जैसे ही ऐसा दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेकिंग सपोजिशन के अंदर क्या करना है, उसकी जो पहचान होती है एज इफ। आधा सेंटेंस आपको दिया जाएगा, आधा क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा वाक्य दिया जाएगा तो तुरंत ही आपको क्या करना है, रोहित प्लेस, रोहित खेलता है, बराबर है। तो उसके बाद तुरंत ही आपको ये फॉर्मेट के हिसाब से क्या करना है, एज इफ यहाँ पे लगा देना है। एज इफ लगा दिया,
उसके बाद क्या लिखा है, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। जो भी हमारा ये सब्जेक्ट होता है उसका क्या करना है, आपको प्रोनाउन लिखना है। जैसे रोहित है तो रोहित का सर्वनाम क्या हो जाएगा आपका वाला, ही। उसके बाद फॉर्मेट के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या करना है, वेयर का प्रयोग कर देना है, तो वेयर लिख दिया। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि रोहित प्लेज एज इफ ही वेयर, रोहित ऐसा खेलता है कि मानो कि वो कौन था। तो उसकी तुलना क्या करनी है, अब प्लेज, खेलने वाले क्रिकेटर तो बहुत सारे, तो कोई भी एक महान खिलाड़ी क्या कर सकते हो आप, उसका नाम ले सकते हो। जैसे कि रोहित ऐसा खेलता है कि मानो कि वो सचिन तेंदुलकर हो, मानो कि विराट कोहली हो, मानो कि वो MS धोनी हो। इस प्रकार से उसकी तुलना क्या कर सकते हो आप, किसी के साथ कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने, रोहित प्लेज एज इफ ही वेयर MS धोनी, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, MS धोनी, इस प्रकार से लिखना है। तो इसका मतलब देखो कि मानो कि तो ऐसा खेलता है, अब वो खुद तो MS धोनी नहीं है, लेकिन उसकी तुलना हमने क्या की गई है, रोहित की तुलना MS धोनी के साथ क्या कर दी, हमने कंपैरिजन कर दिया है। तो इसको बोला जाता है मेकिंग सपोजिशन। इस प्रकार से आपको क्या किया जाता है, एक सेंटेंस पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। IMP सवाल है, वो हर बोर्ड में 12 क्लास के लिए और 10 क्लास के लिए पूछा ही जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मीना नाम की लड़की है, मीना सिंग्स, ठीक है, डैश 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 डैश, ब्रैकेट में आपको लिखा होगा मेकिंग सपोजिशन। तो आधा वाक्य आपको क्या करना है, मेकिंग सपोजिशन के हिसाब से कंप्लीट करना है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तुरंत ही आपको क्या करना है, जैसे फॉर्मेट के हिसाब से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेट याद नहीं रखते, फिर उसलिए तकलीफ होती है। आपको ये फॉर्मेट क्या करना है, अच्छी तरीके से याद रख लेना है। जैसे मीना सिंग्स हो गया, उसके बाद तुरंत ही आपको क्या करना है, एज इफ का प्रयोग करना है। जिस तरह से रोहित लड़का था इसलिए उसका प्रोनाउन क्या आ गया, ही आ गया। तो मीना लड़की है तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, शी करोगे। उसके बाद से जैसे फॉर्मेट में दिया है तो वर का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे मीना सिंग्स एज इफ शी वेयर, अब इसका क्या करना है, सिंग्स, सिंग्स मतलब क्या, गाना। मीना ऐसी गाना गाती है कि मानो कि वो कौन हो। ऐसा सवाल पूछोगे तो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, आपको आंसर मिला। तो सिंग, तो सिंगर के ऐसे बहुत सारे बड़े नाम है, बहुत सारे नाम है, तो उसका क्या करना है, आपको कोई भी नाम लिख देना है। तो मीना सिंग्स एज इफ शी वेयर लता मंगेशकर, तो लता लिखना है तो लता लिख सकते हो, बराबर है। या सुनिधि चौहान, या आजकल कोई नई कोई सिंगर होगी नेहा कक्कर, तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। थर्ड एक क्वेश्चन देखते थे, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कुणाल, कुणाल रन्स, डैश 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 डैश, ब्रैकेट में लिखा होगा मेकिंग सपोजिशन। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ही हो जाएगा वैसे तुरंत ही, जैसे ही वाक्य कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, एज इफ का प्रयोग करना है। तो हो गया। अब कुणाल क्या है, सर्वनाम है, और सब्जेक्ट है तो उसका सर्वनाम हमें क्या करना होगा, ही का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद वर का प्रयोग करना है। अब कुणाल ऐसे भागता है कि मानो कि वो कौन था, अब उसके क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना। तो भागने वाले बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, तो उसकी तुलना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, तो मिल्खा सिंह। इस प्रकार से उसको क्या कर सकते हो, आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर है, और ये एक मास के लिए आपको क्या किया जाएगा, इस प्रकार से सवाल आपको पूछा जाएगा। इसको कहा जाता है कंप्लीट द सेंटेंस। इसको क्या कहा जाएगा, कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब आपको आधा सेंटेंस दिया जाएगा सवाल में और आधा आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसके हिसाब से, इसलिए आपको ये फॉर्मेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एकदम इजी है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा कहा जाए कि रोहित टीचेस अस, रोहित हमें ऐसे पढ़ाता है कि मानो कि वो हमारे मिस्टर पाटिल सर हो। तो ऐसा कैसे लिखेंगे हम, रोहित टीचेस एज इफ ही वेयर मिस्टर पाटिल सर। तो इस प्रकार से रोहित की तुलना क्या की गई है, हमने पाटिल सर के साथ कर दी है। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसके तुरंत बाद आपको एज इफ लिखना आना है। उसका जो प्रोनाउन होगा मीन्स सर्वनाम होगा तो ही या शी। आमतौर पे याद रखना है कि अगर लड़का होगा तो ही लिखना है, लड़की होगी तो शी लिखना है।
ये कंपलसरी वेयर आपको कंपलसरी लगाना है और जिसके साथ तुलना करना है उसका नाम क्या कर देना, आपको लिख देना है। ठीक है, हाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे कि मिल्खा सिंह है, लता है, अब जैसे मीना सिंग्स एज इफ शी वेयर, किसी सिंगर का नाम अगर आपको पता नहीं है तो उसकी जगह पे आप ग्रेट सिंगर ऐसा भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मीना सिंग्स एज इफ शी वर ग्रेट सिंगर, वो ऐसा गाना गाती है कि मानो कि वो क्या हो, महान गीतकार हो। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसको पूछ सकते हो। ये हो गया कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, तो आपको एक आइडेंटिफाई द सेंटेंस आएगा। क्या आएगा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्लास के लिए पूछा जाता है और 10th क्लास में भी पूछा जाता है और ये सेक्शन ए में ही आता है। तो इसमें आपको कैसा पूछा जाएगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इस प्रकार से आपको सवाल होगा, मोहित प्लेज फुटबॉल एज इफ ही पर रोनाल्डो। ठीक है, इस प्रकार से इसके ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ऑप्शन में अलग अलग प्रकार के फंक्शन के नाम दिए जाएंगे, तो इसको मैच करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 फंक्शंस होंगे, कोई रिजल्ट होगा, फिर या सपोजिशन होगा और या फिर एक्शन होगा। तो आपको सवाल में ऐसा कहा जाएगा कि जो सेंटेंस दिया हुआ है तो वो कौन से फंक्शन का है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो पहचान है हमारी कौन सी है, एज इफ। आइडेंटिफाई वर्ड कौन सा है, एज इफ वाला है। तो एज इफ वाला वाक्य कहां पे आता है, हमारा सपोजिशन के अंदर। तो उसको क्या करोगे आप, सपोजिशन के साथ क्या कर दोगे, मैच कर दोगे, तो आपका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस जो होता है वो लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या किया जाता है, एकदम सिंपल है। अगर आपने कंप्लीट द सेंटेंस कर लिया है तो ऑटोमेटिकली अगर समझो कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस में अगर उसका सवाल पूछा जाएगा तो इस प्रकार से उसका आंसर भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इस प्रकार से 2 टाइप से आपको क्या किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। और एक तीसरा टाइप है जो हम देखेंगे, रिस्पॉन्ड द सेंटेंस, कि रिस्पॉन्स कैसे करना है। ओके स्टूडेंट, एक थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से शायद आपको ये 2-3 वर्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे जैसे एज इफ है, कंप्लीट द, ये जो लास्ट वाला वर्ड है वो सेंटेंस है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो हेडिंग आपको दी जाती है, जैसे रोहित प्लेस डैश डैश होगा और वहां पे मेकिंग सपोजिशन, ये ऑलरेडी आपको हेडिंग पेपर में दे के आएगी और आपको मिलेगी कि ये मेकिंग सपोजिशन आपको करना है। मतलब जो आपको हेडिंग दी जाएगी जैसे फंक्शन की, तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। आप अपने तरीके से कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुणाल रन्स एज इफ ही वेयर, यहाँ पे मिल्खा दिख रहा है तो मिल्खा सिंह नाम है। ठीक है, और उसके बाद मोहित प्लेज ए फुटबॉल एज इफ ही वेयर, यहाँ पे है रोनाल्डो। ओके, तो इस प्रकार से वो थोड़ा सा करेक्शन आप कर लो ताकि आपको पता चल जाएगी कि इस प्रकार से आपको क्या किया जाता है, सेंटेंस किया जाता है। और इसमें अभी एक लास्ट टॉपिक बाकी हुआ है, वो है रिस्पॉन्ड द सेंटेंस। और रिस्पॉन्ड द सेंटेंस को हम किस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि ये 3 टाइप से आपको क्या किया जाता है, सवाल पूछा जाता है। आपको ये पता चल गया होगा, कंप्लीट द सेंटेंस मतलब क्या, आधा सेंटेंस दिया जाएगा, आधा आपको क्या करना है, जोड़ना है। और इस साल इसको क्या किया गया है, एमसीक्यूज में भी दिया गया है और आसानी हो जाएगी। लेकिन आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो एमसीक्यू जैसे आएगा तो और आपको आराम से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर आपने एज इफ ये फंक्शन वाला वर्ड भी अगर याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको इसके मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि इसमें क्या होगा, ए बी सी डी ऐसा होगा। तो एक वाक्य क्या होगा, सपोजिशन का देंगे, दूसरा वाक्य रिजल्ट का देंगे, तीसरा वाक्य क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट का देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मेकिंग सपोजिशन मतलब एज इफ, ये जो वर्ड है वो दूसरे फंक्शन में रिपीट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको पक्का पता होगा कि ये इसका मतलब ये होता है। जैसे महात्मा गांधी, इसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता एक ही है, उनको पता है कि उसकी जोड़ी आप मैच वही करोगे। तो उसी प्रकार से एज इफ आया तो किसके साथ जोड़ोगे, मेकिंग सपोजिशन के साथ। तो आइडेंटिफाई द सेंटेंस में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अब ये जो है इस साल से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है, नया पैटर्न आया हुआ है, ये सभी चीजें क्या हो गई, आपको एमसीक्यूज टाइप में हो गई है।
ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्या करता हूं, वो आपको एमसीक्यू टाइप कैसे सवाल पूछे जाएंगे वो आपको बता दे रहा हूं, तो आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा करोगे और एमसीक्यूज में किस प्रकार से सवाल आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से सवाल पेपर में आ सकता है, क्योंकि नया पैटर्न आया हुआ है, बोर्ड ने ये जो सवाल है वो एमसीक्यूज में डाल दिए। अगर आपने एज इफ भी अगर अच्छी तरह से याद रखा होगा, या फॉर्मेट जो मैंने लिखा था सब्जेक्ट वर्ब कुछ अदर वर्ड्स आ सकते हैं, उसके तुरंत बाद एज इफ लगाना है, फिर प्रोनाउन लगाना है, फिर वर लगाना है, फिर उसके बाद जिसका कंपैरिजन के साथ लिखना है उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको सवाल शायद पूछा जा सकता है, जैसे कि ही वॉक्स, ठीक है, डैश 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 डैश, और आपको यहाँ पे हेडिंग दी जाएगी मेकिंग सपोजिशन। ओके, तो इस प्रकार से सवाल दिया जाएगा। अब ये आपको लास्ट ईयर तक ऐसा वाक्य दिया जाता था और ये क्या करना होता था, आपको पूरा कंप्लीट करना था, लेकिन इस टाइम से आपको इसके ऑप्शंस आने वाले हैं। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको ये पूछा जाएगा। ही वॉक्स एज इफ ही वॉज सुपरस्टार, इस प्रकार से होगा। एक दूसरा ऑप्शन होगा ही वॉक एज इफ ही वेयर सुपरस्टार। तीसरा आपको दिया जाएगा ही walks as if he were superstar। और चौथा ऑप्शन आपको दिया जाएगा he is walking as if superstar। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देखने के बाद ही तुरंत आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमारा आंसर कौन सा है। फॉर्मेट के हिसाब से अगर सही तरीके से आपने अगर देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि फॉर्मेट में हमने लिखा है कि भाई सारे सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट ही है, ही है, ही है, ही है, ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बाद जो क्रिया दी हुई कौन सी है, वॉक्स है, तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, V2 आ गया, तो अपना ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे वॉक्स है, यहाँ पे एमेजार और ING आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन अपना ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जैसे ही वाक्य कंप्लीट होता है तो उसके बाद तुरंत होना क्या चाहिए, एज इफ है, यहाँ पे भी एज इफ है, ये तो अपना वाला ऑप्शन निकल ही गया, तो उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, टेंस चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, पास्ट टेंस में उन्होंने प्रेजेंट टेंस में पूछा गया, तो उसी में आपको क्या करना था, कंप्लीट करना था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया, इसलिए ये ऑप्शन अपना वाला क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो एज इफ ये निकल गया, यहाँ पे भी एज इफ है। अब उसके तुरंत बाद देखो, यहाँ पे भी सर्वनाम है, यहाँ पे भी सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, वॉज का प्रयोग कर दिया है, और हमारे फॉर्मेट के हिसाब से हमारे क्या चाहिए, वर चाहिए, तो इसलिए अपना ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, और लास्ट में इसमें मतलब वो ऐसे चलता है कि मानो कि वो क्या हो, सुपरस्टार हो। तो इस प्रकार से फॉर्मेट में आपको क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, या अदरवाइज यहाँ पे एक ही सेंटेंस एज इफ का होगा और दूसरे सेंटेंस क्या होंगे, कुछ अलग अलग फंक्शंस के दिए जाएंगे। जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग प्रकार के फंक्शंस देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से आइडिया आ जाएगी कि कौन से फंक्शन में कौन से पहचानने वाले वर्ड अगर होंगे, अगर उतना भी आपने याद कर लिया तो आपको ये 12 मार्क्स क्या हो सकते हैं, आसानी से एग्जाम में प्राप्त हो सकते हैं। तो सिंपल टॉपिक है, सही तरीके से है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, उसको ध्यान में रखना है। बस 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखोगे, उसको एक बार अच्छी तरीके से लर्न कर लो, अच्छी तरीके से याद कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपके ये मार्क्स क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। और आप जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर्स देखोगे उसमें मेकिंग सपोजिशन का 1 मार्क्स के लिए सवाल आपको पूछा ही जाता है, बोर्ड में कंपलसरी है, तो हर एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो इस तरह से अपना वाला आज 1 मार्क्स ऐसा कंप्लीट हो गया है, तो शायद एक से ज़्यादा आ सकते, ऐसे 12 मार्क्स के लिए आपको फंक्शन पूछे जाएंगे और उसको क्या करना है, आपको देखते रहना है।
तो ऐसे ही फंक्शन सीखने के लिए, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ आप क्या करते रहे, जुड़े रहिए, एजुएस ग्रुप के साथ जुड़े रहिए। आपको नए नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे और उससे आपको उसके बारे में जानकारी मिलती जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए फंक्शन के साथ आएंगे और नए फंक्शन के स्ट्रक्चर के साथ आएंगे और वो कैसे एग्जाम में लिए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, गुड बाय।